ये कान पे हाथ इसलिए लगा रहा है क्योंकि ब्लूटूथ पे बात कर रहा है किसी के साथ। ये करो। तो इस आदमी ने कार्तिक के हाथ में गन देखी और हल्ला मचा दी। पॉज करो, रिवाइंड करो, ये करो, फिर से रिवाइंड करो, अपने करो, ये देखो, ये आदमी बार बार कार्तिक को देख रहा था। मतलब है वो जानता था कि कार्तिक के पास गन है, सही मौके का इंतजार कर रहा था वो हल्ला मचाने के लिए, ताकि सबका ध्यान भटक जाए और खूनी आसानी से वीरेन को मार सके। एग्जैक्टली। बस इस हल्ला मचाने वाले का पता लगाओ, उठाओ उसे, उसी से पता चल जाएगा इसके पीछे किसका दिमाग है। हेलो, हाँ सर। क्या? ठीक है सर। क्या हुआ? सर, अन्या को किसी ने उसके घर से किडनैप कर लिया है। अन्या को किडनैप कर लिया किसी ने? आओ कार्तिक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। आओ कार्तिक आओ, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। कुणाल तुम? हाँ मैं। तुझे तो मैं दिवाली का सुतली बॉम्ब समझा था, पर तू तो एटम बॉम्ब निकला। एटम बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो अब तुझे तेरे एक एक गुनाह का प्रायश्चित करवाएगा। जल्दी में हो, सीआईडी की गाड़ी में बैठ जाओ, जहाँ जाना होगा पहुंचा देंगे। अब ये भागने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है? हाँ? दया सर से थप्पड़ खाने के लिए रेडी हो गया। चल। तो इतने प्यार से समझा रहा है कि जहाँ जाना है छोड़ देंगे, क्यों भाग रहा? हाँ? साहब, वीरेन जी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि कार्तिक को देखकर हल्ला मचा दो। किसने कहा था तुमसे ये करने के लिए? साहब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ फोन आया था कि ये काम होने के बाद में पैसे लेकर ये शहर छोड़ दो। सर, जरूर पेंटिंग्स की चोरी में भी उसी आदमी का हाथ होगा। उस आदमी का नंबर तो होगा ना तुम्हारे मोबाइल में? जी। देखो, यही नंबर।
अन्या, अन्या तुम जिंदा हो? मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें कार्तिक कि मैं मर गई हूँ? अन्या को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो वो गुड़िया है जिसमें मेरी जान बसती है। बहुत प्यार करता हूं मैं इससे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। कार्तिक, तुम इतना क्यों रो रहे हो? असली धोखा तो मैंने उस सुहास को दिया है। अगर इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कुछ और लोग पैदा हो गए ना अन्या, तो लोगों का प्यार और दोस्ती जैसे शब्दों से विश्वास उठ जाएगा। अगर अफसोस कि तो उस दुनिया को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। अभी कुछ ही देर आग की लपटों में तू धुआं बनकर उड़ जाएगा मेरे भाई। तू एक बार ये हाथ खोल कर तो देख, बताता हूं कि कौन कहां उड़ेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया अन्या। कार्तिक, ठीक तो हो तुम? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। कहाँ भाग रही हैं? चल चल। सुपारी देके खून करवाता तू? हाँ, हाँ, मैंने ही सुपारी दी थी शाकाल को अपने बिजनेस ट्रैवल अशोक को ऊपर पहुंचाने के लिए, ताकि हमारा बिजनेस और बढ़े और हमें मुनाफा। ये बात तुम्हारे चाचा वीरेन को बताते? नहीं, वो ये नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि वो आप लोगों को बता देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सारा पैसा, सारी जायदाद सब चैरिटी के नाम कर देने की धमकी दी थी। इससे तुमने सोचा क्यों ना उन्हें ही जान से मार दिया जाए, ताकि सारा पैसा, सारा प्रॉफिट सब तुम्हारा। लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। 2400 घंटे उनके साथ सिक्योरिटी रहती थी तो। और इसलिए तुम दोनों ने प्लान बनाया, पेंटिंग्स की चोरी करके पैसे कमाने का प्लान, और उन पैसों से जैको को इंडिया बुलाना ताकि वो वीरेन और शाकाल को ऊपर पहुंचा सके। हाँ। और इस प्लान में आन्या ने तुम्हारा साथ दिया, सुहास को बेवकूफ बना के। सुहास मुझसे बहुत प्यार करता था और इसी का फायदा उठाया हम दोनों ने। तुम्हारे विश्वासघात की सजा तुम्हें कानून देगा, या तो फांसी होगी या दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। नहीं। ले जाओ इन दोनों को। नहीं। चलो भाई, ये केस तो सॉल्व हो गया,
मगर उस बच्चे सारांश का कुछ पता नहीं है। 10 दिन हो गए सर उसे गायब हुए। हाँ फ्रेडी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सारांश गायब कैसे हुआ। जिस वक्त प्रेम और रागिनी घर में थे सारांश वहीं पर था। ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी के। ओ कम ऑन, हैप्पी एनिवर्सरी। बेटा आप अपने कमरे में जाओ, ठीक है? हम आपको थोड़ी देर में बुला सकते, ठीक है? हाँ सर। और जब प्रियंका घर में घुसी उन दोनों के बाहर जाने के बाद, उस वक्त सारांश को घर पे ही होना चाहिए था। कहीं सारांश को कुछ हो तो नहीं गया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.